कहना चाहता हूं कि जिस तरह से जेन जी मतलब जनरेशन जी को आपके शो पे डिफेम करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा, हम बिल्कुल उसके खिलाफ हैं। जेन जी क्या है? जेन जी युवा है, हमारे देश का युवा जो 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुआ वो जेन जी है। उसको आप जेन जी कह लीजिए, उसको आप जनरेशन जी कह लीजिए। जेन जी से, जनरेशन जी से या युवाओं से इतना डरो मत आप। क्यों डरते हैं ये बीजेपी वाले? क्योंकि ये वही युवा हैं, वही जेन जी है जो आप मुझे मेरी बात रखने का मौका दीजिए। मेरा ओपनिंग रिमार्क है, इनको बोलिए बीच में ना बोलें। मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। लेकिन आप गलत बात बोल के कह रहे हैं ना। आप क्यों युवाओं से नफरत करते हैं? भाजपा युवाओं से नफरत बोल रहा है। अरे भाई कमा रहा है तो खर्च करेगा। एक लाइन तो बताइए, एक लाइन तो बता दीजिए। मैं चुप हो जाता हूँ। एक लाइन बताइए, लेने दो ना। एक लाइन तो बता दीजिए सर। एक लाइन क्या 10 लाइन बोल रहा हूँ मैं। मेरे को चलिए चाहे एक लाइन बता के फिर आगे आपको जेन जी सिर्फ हुआ तो मेरे साथ सुनिए, आपको जेन जी सिर्फ आईफोन की लाइन में नजर आता है। आपको वो युवा जो एक पियून के लिए 15-15 हजार युवा लाइनों में खड़े होते हैं, वो जेन जी नजर नहीं आता आपको वो जेन जी नजर नहीं आता जिसको भाजपा इजराइल भेजती है मजदूर बनने के लिए। आपको वो युवा नजर नहीं आता जो जिसके 1500 पेपर लीक हो जाते हैं, वो युवा नजर नहीं आता। वो जेन जी की बात करो। आप जेन जी को डिफेम करने की कोशिश मत करो। भाजपा जेन जी से या युवाओं से नफरत इसीलिए करती है क्योंकि भाजपा युवाओं की एस्पिरेशंस को पूरा नहीं कर पाई 11 साल में। भाजपा युवाओं को पीछे धकेल चुकी है। आज युवा देश का फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है क्योंकि देश में ऐसी सरकार है जिसको युवाओं से कोई मतलब नहीं है। निवान जी, आप ये कह रहे हैं कि जेन जी के लिए कोई काम इस देश में हुआ नहीं है। जनरेशन जी जो है वो स्ट्रगलिंग मोड में है, लेकिन आपको ये भी देखकर बुरा लग जाता है कि जेन जी आईफोन खरीदने के लिए अपना कमाया, उसने जेन जी ने कमाया है। अब उसका हक है कि वो उसको कैसे भी खर्च करे। तो अगर लाइन लग रही है और वो आईफोन खरीद रही तो इसमें आपको दिक्कत क्या? आपको तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ वो सारे युवा जो नौकरी के लिए लाइन में खड़े हैं उनको वहां से निकाल के आप आईफोन की लाइन में खड़े करो ना। क्या बात हुई है? आप आईफोन की लाइन में खड़े करो। हम समर्थन लगी रही है ना। आपने कितने युवाओं को नौकरी की लाइन में आईफोन की लाइन में किया? आपका डेटा दो। आप अगर आप कुछ हजार लोग अगर आईफोन लेने में खड़े हैं, आप आईफोन की सेल्स निकाल दो। आज हमारे देश में चिल्लाने से नहीं होगा ना। हमारे देश में आईफोन की सेल्स निकाल दो और मैं आपको डेटा देता हूं कितने युवा मैं ज्यादा तेजी से आपसे चिल्ला सकती हूं। मैं ये कह रही हूं, आपको बुरा लगा कि जेन जी वहां लाइन में कतार में खड़ी हुई है आईफोन खरीदने के लिए, ये सुनकर नौकरी के लिए। अरे रुकिए बुरा लगा, रुकिए क्या आईफोन नहीं ये कहा गया कि आप लोग अपना स्टैंड बदल रहे हैं। नहीं बदल रहे, आपने कहा कि बिल्कुल आपने कहा कि जेन जी इज वेस्टिंग। आपने कहा कि जेन जी अपना टाइम युवा की एस्पिरेशन पे वार किया है भाजपा ने, ये बिल्कुल क्लियर है। भाजपा ने युवा की एस्पिरेशन पे वार किया है। 11 साल में युवा के ड्रीम्स को कुचला है भाजपा ने। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक सेकंड, मलूक नागर जी, जेन जी यहां जब राहुल गांधी कह रहे हैं, निवान शर्मा जी ने तो निबंध लिख दिया कि जेन जी कौन है। राहुल गांधी बेसिकली जेन जी कौन सा वाला है जिसको बाहर आने की वकालत कर रहे हैं या उसे वो प्रोत्साहित कर रहे हैं, वो जेन जी निवान शर्मा ने। एक तो मैं ये नहीं समझ पाई निवान शर्मा जी, आप कब राहुल जी के साथ होते हैं और कब राहुल जी के खिलाफ हो जाते हैं? पहले आपको भी पता करना पड़ेगा कि आप कब उनके साथ हैं, कब उनके खिलाफ। राहुल गांधी जो हाइड्रोजन बॉम्ब का फॉर्मूला पेश करते हैं, वो फॉर्मूला दिया तो केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले युवाओं की बात करी। अरविंद केजरीवाल ने युवाओं की एस्पिरेशंस की बात करी। अरविंद केजरीवाल ने स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस की बात करी। निवान जी, हम तो बात ही युवा की करते हैं। जब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ आप निबंध लिखने लग जाते हैं। सर मैंने जेन जी पर सवाल पूछा, आपने जेन जी पर निबंध लिख दिया। मैंने राहुल गांधी पर सवाल पूछा, आपने अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर निबंध उस पर लिखना शुरू कर दिया। रुक जाइए ना प्रभु। देखिए, जो जेन जी में जितने भी युवा नौजवान लोग हैं उनको एनडीए मोदी जी हमारे जयंत चौधरी पूरा प्यार करते हैं, लगाव रखते हैं, उनके हितों का ध्यान रखते हैं। लेकिन उनकी आड़ में अपनी फेलियरिटी को, अपनी हार को नेपाल से जोड़ के अगर देश में उपद्रव कराने की कोशिश करोगे, देश के खिलाफ काम करने की कोशिश करोगे, तो वही जैन जी तुम्हें उखाड़ के इतना फेंक देंगे कि अब से भी बुरी हालत कर देंगे। दूसरा, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई
जिसमें राहुल गांधी जी ने कहा, क्योंकि मेरे साथ पार्लियामेंट में जब बैठते हुए सालों से देखता आ रहा हूं, वो जब लय बनती है कुछ भी बोल देते हैं। कल बोले मेरी जिम्मेदारी नहीं है संविधान की रक्षा करना, मेरी जिम्मेदारी नहीं है लोकतंत्र प्रजातंत्र की रक्षा करना। अरे क्यों भाई, 147 करोड़ लोगों की हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है संविधान और लोकतंत्र प्रजातंत्र की रक्षा करना। और प्रधानमंत्री के बाद एलओपी इस देश का संवैधानिक दूसरा पद है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बैठती है संविधान की और लोकतंत्र प्रजातंत्र की रक्षा करने का। क्या इसलिए तो नहीं कहना चाहते इमरजेंसी के टाइम में या हर कहीं भी तुम जाकर के संविधान को टच करते हो, या सबसे ज्यादा संविधान में बदलाव तुमने करे हैं? लोकतंत्र प्रजातंत्र पे झूठ बोल करके तुम ही आरोप लगाते हो, संसद से निकल के बाहर कहते हो देश की इकोनॉमी डेड। अरे कांग्रेस की तो कम से कम बचा लो। तो असलियत में ये है प्रजातंत्र लोकतंत्र पे सबसे ज्यादा चोट तुम पहुंचाते हो, संविधान की कॉपी निकाल के दिखा के सबसे ज्यादा चोट तुम पहुंचाते हो, संवैधानिक ढांचे पे सबसे ज्यादा वार तुम करते हो। और तुम इतने थक गए हो, मोदी से इतने डर गए हो, डरते डरते हारते हारते मोदी और एनडीए की खिलाफत करते करते पाकिस्तान का फेवर करते हो और पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री मलूक नागर जी, कभी कभी हमको समझ नहीं आता सर, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं कि आप अपने आरएलडी के प्रवक्ता हैं? किसके प्रवक्ता हैं आप? कितने बताइए। ये तो सीख लीजिए, ये तो सीख लीजिए कंचना जी। मैंने कहा बस तारीफ करनी पड़ेगी, कंचना जी की तारीफ करनी पड़ेगी। राहुल गांधी के जयंती का जाके कंचना ने आरजेडी ने जबरदस्त विरोध करा। देश के लगाव कंचना जी की पार्टी आरजेडी का ये सिद्ध करता है। अच्छा लीजिए कंचना जी, बस हो गया। अब मैं आपको 20 सेकंड में एक जवाब देना चाह रही हूँ। अब जेनजी का मतलब कोई गलत टर्म नहीं है। जेनजी का मतलब वो युवा जो कि सोशल मीडिया के जमाने में पैदा हुए, इसका यही एक डेफिनेशन है। अब आप चले जाइए बिहार में, आपको ले चलती हूँ। 2 रैलियां 2 तरह की होती है, एक तेजस्वी जी कर रहे हैं, एक अमित शाह जी भी कर रहे हैं, मोदी जी भी कर रहे हैं। मोदी जी के रैलियों में अरे सोशल मीडिया पे अपनी खबरें फैलवाओ, सोशल मीडिया पे अपनी खबरें फैलवाओ। देश में आग लगाने की बात मत करो, देश में संसद को फुकवाने की बात मत करो, जैन जी को उकसाने की बात मत करो। ये देश सबका है, जो देश के खिलाफ बोलेगा वो देश अरे वो का बिहार दुश्मन लेकर है। जा रही है, सुनिए तो सही ना सर। हाँ, बिहार में फिर क्या 20 सेकंड में खत्म कीजिए ना कंचना जी। कैसे खत्म कर आपने कहा 20 सेकंड में हम बात। मलूक जी प्लीज प्लीज प्लीज, मेरे बीच में सबने बोला था, किसी ने नहीं बोला मैं सर। फिर भी नहीं बोल ऐसे रहा। आपने सनी देओल स्टाइल में जो अपने डायलॉग की डिलीवरी की है, किसी ने बीच में नहीं टोका। आप मेरे 20 सेकंड अगर आप नहीं खाए तो मैं अपनी बात को 15 सेकंड में खत्म कर दूंगी। हाँ बोलिए। 20 सेकंड मेरे आप मत खाइए। बिहार में 2 तरह की रैलियां चल रही है, एक मोदी जी की जिसमें एक भी जेनजी नहीं आ रहे, मतलब युवा नहीं आ रहे जो सोशल मीडिया के जमाने में पैदा हुए हैं, क्योंकि मोदी जी 11 साल में उनके लिए कुछ नहीं किए हैं। अभी जो नौकरियों की जरूरत है बिहार में, जुमले के अलावा कुछ नहीं दिया। दूसरा, तेजस्वी जी की रैलियों को देख लीजिए, युवा ही युवा। आप लोग की भी हालत खराब है देखकर बिहार में तेजस्वी जी की रैली और अमित शाह जी की रैली में। मलूक जी रुकिए, अमित शाह जी की रैली में अमित शाह जी अपनी उंगली काट के मोदी का जैन जी का तिलक करने को तैयार है। क्या बात कर रही हो कंचना जी? कम से कम नेशनल टेलीविजन पे इतना झूठ मत बोलो। किसी भी रैली के रिकॉर्ड निकाल लो। मोदी की रैली में अजय जी को मैं मौका देना चाहती हूँ, अजय जी को मैं मौका देना चाहती हूँ। कंचना जी, अब जो आपने तर्क दिया है, कैसे बजाना